What's up everyone? Welcome to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and a mentor as well. आपका इस चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट की नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बिजनेस का पर्पस क्या होता है और जरूरी क्यों होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द पॉइंट। मैंने चैप्टर के दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, आगे भी वीडियोस आएंगी। मैंने इस फर्स्ट पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी दिस पार्ट एंड देन विल गो टू दिस पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं? एक्टिविटीज के यहाँ दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो काम हम करते हैं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। मतलब हमारा शौक नहीं है, हमारी हॉबी नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें लाइवलीहुड अर्न करना है, हमें मनी मेकिंग करनी है, हमें जीना है। तो हमें जरूरी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करना, इसलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस से कोई मतलब नहीं होता, वो आउट ऑफ इमोशंस, प्लेजर्स एंड आउट ऑफ लव की जाती है। मतलब अगर मैं केक बना रही हूं तो इट्स नॉट, अगर मैं खुद के लिए केक बना रही हूँ तो इट्स नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, बस इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो देखते हैं, वही लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन टू लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए एक्टिविटीज की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एंड डन आउट ऑफ लव, इमोशन और ड्यूटी विदाउट मॉनेटरी बेनिफिट, जो मॉनेटरी बेनिफिट के बिना की जाती है आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सारी ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। सेकेंड है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है बिजनेस, सेकेंड है प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस। बेटा बिजनेस क्या होता है? किसी चीज का या तो प्रोडक्शन करना या फिर उसको खरीद कर बेचना इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस रेगुलर पीरियड पर होती है। एक बार आपने कोई चीज खरीद ली और उसको बेच दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस रेगुलर होती है, हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं रेगुलर, तो ये बिजनेस है। हमने एक बार फोन ले लिया और OLX पर बेच दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। तो बिजनेस वही लिखा है, रेगुलर एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट। क्यों किया जाता है? प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जाता है। बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग होता है। सेकेंड है हमारा प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन किसी इंडिविजुअल से, किसी क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की स्पेशल स्किल्स और नॉलेज से जो काम किया जाता है उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन के अंडर आता है। बेटा बिजनेस कोई भी कर सकता है लेकिन प्रोफेशन कोई भी नहीं कर सकता। प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। बिजनेस तो कोई भी कर लेगा लेकिन डॉक्टर तो सब कोई नहीं बन सकता ना कि आए और कल से चलो डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बाय क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स के द्वारा दी गई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज क्या होती हैं? प्रोफेशन होते हैं। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करना या फिर किसी कंपनी के अंडर काम करना जहां हमें अपने सुपीरियर के रूल्स और रेगुलेशंस मानने होते हैं। हम वहां खुद के बॉस नहीं होते, हम बस काम कर रहे होते हैं। किसके लिए? सैलरी या वेजेस के लिए। तो वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव, इमोशंस और प्लेजर। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से किया जाता है, प्रोफेशन जो किसी स्पेशल इंडिविजुअल की स्पेशलाइज्ड स्किल या नॉलेज से होती है, वो प्रोफेशन है। और थर्ड क्या था? एम्प्लॉयमेंट, किसी कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करना फॉर सर्टेन सैलरी और वेजेस आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स गो टू दिस पार्ट।
यहाँ हमें समझना है एक्चुअली बिजनेस होता क्या है, बिजनेस है क्या। तो बिजनेस मैंने अभी बताया था, किसी प्रोडक्ट का या तो प्रोडक्शन होता है बिजनेस में, या फिर हम उसको खरीद कर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा होलसेल में और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसे सेल कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। अब वही बात कि बिजनेस रेगुलर होता है, एक बार कोई चीज खरीद ली और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच दी तो वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस रेगुलर पीरियड्स पर होता है। तो वही लिखा है, बिजनेस रिफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा बिजनेस सबसे पहले क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ प्लेजर नहीं होती। इसका मेन मोटिव, इसका मकसद ही होता है प्रॉफिट मेकिंग। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ गुड्स या सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन होगा बिजनेस में, या फिर हम कहीं से खरीद कर उसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या रिटेल में सेल करवाएंगे, तो वो क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट होता है। हम बिजनेस में कोई चीज खुद बना रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन, और हम खरीद कर बेच रहे हैं, तो वो क्या है, प्रोक्यूरमेंट है। थर्ड है हमारा सेल और एक्सचेंज। बिजनेस बेटा पर्सनल यूज के लिए नहीं होती, बिजनेस में सेल और एक्सचेंज रेगुलर होता है। बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, बिजनेस हम पर्सनल यूज के लिए नहीं करते। फोर्थ है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बेटा यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की जो डीलिंग्स होती है वो रेगुलर बेसिस पर होती है, एक बार नहीं होती कि एक बार हमने कोई डीलिंग कर दी तो वो बिजनेस हो गया, दैट इज नॉट बिजनेस। फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। अब मैंने अभी बताया था कि बिजनेस का मकसद ही होता है प्रॉफिट अर्निंग, उसका गोल ही होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस क्या है, एक प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है बिजनेस का। एंड द लास्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में रिटर्न्स अनसर्टेन होते हैं, हम ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि हमने अमाउंट लगाया है, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में तो हमें हर बार प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है हमें प्रॉफिट हो सकता है हमें लॉस हो सकता है ना हम प्रॉफिट, हम सिर्फ एक्सपेंस कवर कर रहे हैं, ना ही तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हम लॉस में जा रहे हैं, मतलब हम सरवाइव कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी होती है, ये नहीं कहा जा सकता कि बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। दिस इज आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।